ऐसा बर्ताव कर रहे, स्टेन गन और AK-56 लेके खड़ा कर दिया है पुलिस को। आतंकवादी के बॉर्डर पे जब जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी आते हैं जो उसको मारने की कोशिश हो, ऐसा बर्ताव किया गया है। जो हरियाणा पुलिस ने बहुत बड़ा बर्ताव किया है हमारे लोगों के साथ। 2024 में दिखाएंगे। वो वापस लौट रहा है, तिरंगा झंडा लगा हुआ, पंचशील का झंडा लगा हुआ, वो वापस लौटा दिया। लोगों के दिमाग में ये ख्याल है कि ऐसा क्यों हुआ। हम मोदी जी से कहना है कि अब घर जाके हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम 2024 की अभी से तैयारी करने वाले हैं। अरे बता देंगे, हमें बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है ना, उसका हम सही मायने में उपयोग करके बता देंगे। बातों करते हो बाबा साहब की, और जब हम आते हैं तो बाबा साहब की कोई कीमत नहीं रखते आप। 20 लाख नहीं लिया, उसको कम पड़ता है। 1 करोड़। तो मैं इस वक्त हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर शाहजहांपुर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो बस है वो अभी यहाँ से वापस लौट रही हैं। वो लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र वाला सिक्का 1000 किलो का लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जाना चाहते थे, उन्हें यहाँ रोक दिया गया। करीब 24 घंटे तक यहाँ रोका गया, आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अब ये लोग परेशान होकर वापस लौट रहे हैं। जिन बसों में ये लोग लौटे यहाँ पर पहुँचे थे, अब उनमें वापस लौट रहे हैं। आप देखें तो वहाँ पर लोग बसों में बैठे हुए हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बसेस हैं उनमें लोग सवार हो रहे हैं और अब एक एक कर वापस लौटेंगे, क्योंकि इन्हें यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। और देश की राजधानी दिल्ली में ये लोग जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, देश के राष्ट्रपति से ये मांग करने वाले थे कि भारत में जो छुआछूत है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करते हुए देश को समता मूलक समाज में बनाना चाहिए, उसकी मांग करते हुए लोग आए थे। लेकिन इन्हें यहीं रोका गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। 24 घंटे के करीब ये लोग यहीं पर थे। भारी पुलिस बल तैनात है, ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं और इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अब ये लोग मजबूर होकर, परेशान होकर, क्योंकि यहाँ पर ना टॉयलेट्स है, ना खाने पीने का इंतज़ाम है, ना पीने पानी का इंतज़ाम है। बहुत परेशान ये लोग थे और अब वापस लौट रहे हैं। वापस जा रहे हैं अभी? हाँ, वापस जा रहे हैं गुजरात पे। गुजरात जा रहे हैं। आपको आगे नहीं जाने दिया प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री हमारे गुजरात के ही है, पर जो गुजरात के लोग उसके मिलने जाते हैं फिर भी मिलने नहीं दिया। कहते हैं अमित शाह भी गृह मंत्री हमारे गुजरात के ही है। उसको कहना चाहेंगे उन्हें? ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। और ये चुनाव आ रहे हैं गुजरात में MLA का। आप वोट की चोट मारेंगे? वोट की चोट के बाद उसको जवाब देंगे सरकार। आप डॉक्टर अंबेडकर का सिक्का लेकर आए थे, वो भी नहीं लेना लिया? सर जी, जो आतंकवादी है ऐसा बर्ताव कर रहे, स्टेन गन और AK-56 लेके खड़ा कर दिया है पुलिस को। ये आतंकवादी के बॉर्डर पे जब जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी आते हैं जो उसको मारने की कोशिश हो, ऐसा बर्ताव किया गया है। जो हरियाणा पुलिस ने बहुत बड़ा बर्ताव किया है हमारे लोगों के साथ। कल से रुके हुए थे, खाने पानी का, टॉयलेट का, पीने के पानी का इंतजाम था? कुछ भी लोगों ने नहीं खाया है। कल आखिर रात जाग रहे थे सभी लोग। बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं अब आगे क्या करेंगे, क्या रणनीति? संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें संविधान का पालन करना है, ये हमारी मकसद होता है। हमें तो संविधान के दायरे में रहकर ही हमें कानून के साथ पूरा सहकार देना, ये हमारा। बुरा लग रहा है यहाँ देश की राजधानी में नहीं घुसने दिया? बुरा लग रहा है आपको? ये हमारा जो बुरा लग रहा है ये कि ऐसा लग रहा है कि गुजरात के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि मैं गुजरात का हूँ। और जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो भी हमारे गुजरात के हैं। और जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो ST कास्ट के है, हमारे कास्ट के ही है। तो उनको ये अच्छा नहीं करना चाहिए और सिक्का ले लेना चाहिए था।
था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक चित्र उनका लगा हुआ एक सिक्का बनाया था, जिसे लेकर ये लोग यहाँ पहुंचे थे। उसको ये भारत के नए संसद भवन में स्थापित कराना चाहते थे। ये वो सिक्का है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, बहुत ही खूबसूरत सिक्का, और इसके ऊपर एक संदेश लिखा हुआ है, छुआछूत मुक्त भारत बनाने का 1947 का सपना 2047 में साकार होगा, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। भीम रोदन यात्रा, जिसका ये संदेश लेकर ये लोग दिल्ली जाना चाहते थे आज़ादी के 75वें साल के जश्न पर, ये बताना कि इस देश में जो दलितों की हालत है वो क्या है, उनके साथ क्या हो रहा है, अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म जैसी समस्या क्यों है इतने 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी। लेकिन 1947 में आज़ाद हुआ, फिर 2047 में जब 100 साल हो जाएंगे तब भी क्या दलितों की स्थिति ऐसी होगी? वो सवाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र के साथ इस सिक्के को 1000 किलो का सिक्का है। और पीछे आप देखेंगे बुद्ध का संदेश, महात्मा बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनी हुई है। एक देश एक राष्ट्र का संदेश लेते हुए ये लोग आए थे और ये आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन इनको नहीं बढ़ने दिया। ये वो संदेश है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के साथ एक सिक्का, जिसके जरिए ये संदेश देना कि जातिवाद को खत्म करो, छुआछूत को खत्म करो, दलितों के साथ इंसाफ करो, उनकी भी बात सुनो, समता मूलक समाज बनाओ, ये संदेश लेकर आए थे, लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। उधर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही खूबसूरत सा स्टैचू है, और ये स्टैचू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लेके आए, जिसमें बाबा साहब जो हैं भारत का संविधान बना रहे हैं, उसको भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये जो झांकी है वो लोग निकले थे, और इसके अलावा 21 लाख रुपए के सिक्के, एक एक रुपए के कॉइन 21 लाख लोगों से इकट्ठे करके डोनेशन लेके भारत के संविधान के तहत जो अधिकार मिले उसका इस्तेमाल करते हुए देश के नए संसद भवन के निर्माण में योगदान देने के लिए लोग आए थे। डोनेशन में चाहते थे 21 लाख रुपए दें और ये सिक्का जो 1000 किलो का इसको दे, लेकिन इनको नहीं जाने दिया। पुलिस ने या इन्हें रोक दिया। भारी पुलिस बल मौजूद है। खाने का इंतजाम नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, बिजली का इंतजाम नहीं, मच्छर हैं, बारिश का सीजन है, महिलाएं साथ में हैं, शौचालय नहीं है। बहुत तकलीफ से लोग यहाँ बैठे हुए थे, 24 घंटे के आसपास बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिया। अब मजबूरी में ये लोग देश की राजधानी की दहलीज से वापस लौट रहे हैं, उन बसों में भरकर जिनसे ये लोग आए थे, अब वहाँ से वापस जा रहे हैं और पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि क्या भारत में, देश की राजधानी में दलितों को भारत की राजधानी में एंट्री करने की अनुमति नहीं है? क्या कोई ऐसा कानून बन गया है जो ये कहता है कि दलित जो हैं वो देश की राजधानी में दाखिल नहीं हो सकते? जब ये देश आज़ादी का 75वां साल मना रहा है, जश्न मना रहा है, तो दलितों के साथ इस तरह का तिरस्कार क्यों हो रहा है? इसे भी तो अनटचेबिलिटी कहेंगे कि जो देश के, जो दलित समाज के लोग हैं वो राजधानी में दाखिल भी नहीं हो सकते। अपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का सिक्का भी आप संसद के लिए नहीं भेज सकते। 21 लाख रुपए जेब से दे रहे थे, मांगने नहीं आए थे वो कि वो सरकार से कुछ मांग रहे हैं। 21 लाख रुपए डोनेशन दे रहे थे, सिक्का दे रहे थे 1000 किलो का, और कह रहे थे कि आप जो हैं देश में इस छुआछूत को खत्म करो, जातिवाद को खत्म करो, लेकिन वो भी मंजूर नहीं है। 2024 में दिखाएंगे 2024 में। अब तो जा रहे हैं, लेकिन बैठेंगे नहीं। यही सिक्का लेके आएंगे। मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी से मेरी उम्मीद है कि हम बातों करते हो बाबा साहब की, और जब हम आते हैं तो बाबा साहब की कोई कीमत नहीं रखते आप। खाली 20 लाख नहीं लिया ना, 20 लाख नहीं लिया, उसको कम पड़ता है तो 1 करोड़ अभियान चलाएंगे, में रुकेंगे नहीं। ये दलित भारत करने वाले हैं, दलितों के छुआछूत है, ये भारत में छुआछूत है। डटे रहेंगे, आगे लड़ाई हमारी जारी रहेंगे, चालू रहेगी। छुआछूत को मिटाने की लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, जारी रहेंगी। हमें जब तक हमारे शरीर में जाने तब तक ये लड़ाई चालू रहेगी। छुआछूत जब नहीं मिटेगा तब तक ये लड़ाई चालू रहेगी। ये मोदी को हम दिखाएंगे छुआछूत। ने दिल्ली में नहीं घुसने दिया आप लोगों को। हाँ, हमारे गुजरात का होकर भी गुजरात का अपमान किया है मोदी जी ने, वो बहुत बड़ा अपमान किया है। आगे लड़ाई जारी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई जारी। और संसद में सिक्का लगाएंगे, 1 करोड़ रुपए लेके आएंगे, और अगली बार 1 करोड़ रुपए लेके आएंगे। 1 करोड़ रुपया देंगे मोदी को। हाँ, मोदी को देंगे संसद में। वो भी कम बढ़ रहा है तो 10 करोड़ लेते हैं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं जाने दे अंदर? आपको दिल्ली में क्यों नहीं जाने दे? वो सिक्के से भरते हैं।
हम वो छुआछूत रखते हैं इसलिए। आप आपसे छुआछूत करते हैं इसलिए? हाँ, इसलिए। वो बस है जिसमें ये लोग वापस लौट रहे हैं और इनका कहना है कि शायद नरेंद्र मोदी भी अनटचेबिलिटी में यकीन रखते हैं, दलितों को हाथ नहीं लगाना चाहते, नहीं छूना चाहते, इसलिए दिल्ली में उनको दाखिल नहीं होने दिया। और अब ये जो लोग हैं वो वापस लौट रहे हैं जय भीम के नारों के साथ में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, शानदार प्रतिमा जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्टैचू उनका वापस लौट रहा है। देश की राजधानी में वो दाखिल नहीं हो पाया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लौटा दिया। वो सिक्का जो 1000 किलो का बनाया था वो वापस लौट रहा है। तिरंगा झंडा लगा हुआ, पंचशील का झंडा लगा हुआ, वो वापस लौटा दिया। लोगों के दिमाग में ये ख्याल है कि ऐसा क्यों हुआ। आपको मोदी जी से कुछ कहना है? हाँ, मोदी जी से कहना है कि अब घर जाके हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम 2024 की अभी से तैयारी करने वाले हैं और करेंगे उस समय। अरे बता देंगे, हमें बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है ना, उसका हम सही मायने में उपयोग करके बता देंगे। क्या कह रही है पुलिस? क्या कह रही है पुलिस? ये कह रही है कि होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि इस बॉर्डर के अलावा आप कहीं नहीं जाएंगे। यदि जाएंगे तो फिर हमें जो भी पुलिस का जिस प्रकार का जो पनिशमेंट है वो आप पे करना पड़ेगा, लीगली कार्रवाई करनी पड़ेगी, आईपीसी के तहत मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि होम मिनिस्ट्री का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, आप किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। बस हम आपके लिए रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं, दूसरा तीसरा कर सकते हैं। तो हम लोगों को 4 लोगों को रात को वो लेके गए थे मार्टिन भाई मेकवान के नेतृत्व में। तो हम पूरा नेतृत्व करते हुए 4 लोग गए थे। वहाँ पे आईजी साहब थे, एसपी रेवाड़ी थे, एसपी राजस्थान के थे और पूरा बातचीत हुआ। तो उन्होंने 2 घंटे तक हमारा 11:30 बजे तक बातचीत हुआ। तो उस समय हम आए, उस समय करीब 1000 पुलिस का पूरा बल तैनात था, जिसमें रास्ता रोक दिया। पैरामिलिट्री फोर्स था, उस समय पूरे पत्थर वत्थर लगा के रखे थे और पूरे दिन वही था, पूरा जाम लगा था कम से कम 7-8 घंटे का, केवल और केवल हमारे लिए कि 144 क्यों। हम एक व्यक्ति चले जाएंगे तो नहीं ये बातें मत करो, लीगली हम भी लीगली जानते हैं, तो फिर हमारे ऊपर क्यों 144 ये सब चीज़ें क्यों। तो अगर नहीं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है सिवाय ये आपके रोकने के अलावा। छुआछूत मुक्त भारत अभियान के जो संयोजक हैं मैकवान मार्टिन जी, वो मेरे साथ हैं। सर, आपको आगे नहीं जाने दिया, वापस लौटना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? डर उनका है, हमारा नहीं है। तो ये सिक्का वो लोग को वो संभाल नहीं पाए। मेरे ख्याल से सरकार की बहुत बड़ी गलती है। लोकशाही में लोग सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारा संविधान शुरू होता है वी द पीपल, हम भारत के लोग। जब भारत का सबसे सामान्य लोग 1 रुपया दान देते पार्लियामेंट को, उसको ठुकराना ये बहुत बड़ी गलती है। और 21 लाख आपने सिक्के इकट्ठे किए हैं, इसका मतलब 21 लाख लोगों की भावनाएं। 21 लाख, और अभी ये जब बातें चलेगी गांव में तो पता नहीं कितने करोड़ लोगों को ये कनेक्शन हो जाएगा। ये अभियान आपने शुरू क्यों किया? क्या आपके पीछे इसकी सोच थी कि हमें एक सिक्का ऐसा बनाना चाहिए? 42 साल जिंदगी में इस एक पर काम किया है। 20 साल की उम्र से ये अभियान मैंने शुरू किया था, कॉलेज से निकलते वक्त इमीडिएटली, और आज भी चालू है। मैंने बहुत हिंसा नज़दीक से देखा है और दलितों की हालत मैंने देखी है। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल कंडेमनेबल है। जब हमारे पास इतना शक्तिशाली संविधान है तो फिर छुआछूत को रहना वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। और आज़ादी का 75वां साल ये देश मना रहा है। फिर आज़ादी के सामने सवाल खड़े हो जाते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है। अब मैं उस सिक्के पे देख रहा था, आपने एक ऐसी मार्मिक बात लिखी है जो एकदम दिल को छू जाती है कि 1947 में जो छुआछूत मुक्त भारत का सपना देखा था, क्या वो 2047 में साकार होगा? फिर एक सवालिया निशान लगाया है। लग रहा है कि साकार होगा या? हमने तो तय कर लिया है, कुछ भी हो जाएगा किसी कीमत पे, लेकिन भारत को छुआछूत मुक्त राष्ट्र बना के रहेंगे। क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हमारे बाप दादा ने सहा, मेरे माँ बाप ने सहा, थोड़ा मेरे हिस्से में भी आया, मेरे बच्चे क्यों सहना चाहिए? बराबर, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भी अपमान है? क्योंकि उनका चित्र है, संविधान बनाते हुए उनकी प्रतिमा थी, उसको देश की राजधानी की दहलीज से वापस लौटा दिया, घुसने भी नहीं दिया। अब देखो, सिक्के पे बाबा साहब है जिन्होंने संविधान लिखने में प्रमुख भूमिका निभाई, और गौतम बुद्ध है। आप पूरी दुनिया में जाके बोल रहे हो कि विश्व को सबसे बड़ा भेंट भारत ने दिया और बुद्ध को दिया, तो बुद्ध की ज़मीन से आता हूँ। हाँ, तो फिर ये बुद्ध की बात हम क्यों नहीं मान रहे हैं? बराबर।
तो लोग ये बात समझ गए, लेकिन हमारा जो प्रयास था सफल रह गया। हज़ारों लोग रास्ते में जो उमड़ पड़े थे, बराबर। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम जो लेके आए थे वो छोटा सिक्का था, लेके जा रहे हो बहुत बड़ा सिक्का लेके जा रहे तो हो। अब आगे क्या करने वाले हैं, क्या आपकी तो हम रणनीति? जरा सोचेंगे, रणनीति बनाएंगे, सोचेंगे, क्योंकि जरा इस पे दिमाग काफ़ी लगाना पड़ेगा, तो ये हम जरूर करेंगे। मेरा आखिरी सवाल मार्टिन साहब, हम देश की आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं और भारत सरकार ने उसको आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है। क्या दलितों के हिस्से में अमृत आया है? क्या ये जो जश्न है उसमें हमारी भागीदारी की गारंटी है? पिछले 42 साल में 26,000 दलितों की हत्या हुई है, 55,500 दलित महिलाओं पे बलात्कार हुए हैं, 12.5 लाख एट्रोसिटी के केस दर्ज हुए हैं। तो अगर विकास हुआ है तो ये कम होना चाहिए ना, सीधा हिसाब है। ये तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकार, पार्लियामेंट सब चुप है और संविधान ने उसको चुप रहने के लिए वहाँ नहीं बुलाया है। बाबा साहब का अपमान हुआ, ऐसा लगता है बाबा साहब? हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। ये गलत किया है ये सरकार ने। ये जो लोग हैं अपने टेम्पो में, बसों में भर के वापस लौट रहे हैं और यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर से वापस लौट गए हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया, इजाज़त नहीं दी और लोग मजबूरी में वापस लौट गए और इनको अब यहाँ रुकने में परेशानी थी। काफ़ी समय से रुके हुए थे, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, ना खाने का इंतजाम, ना पीने का, ना पानी, ना बिजली है, बारिश का सीजन है, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, परेशानियों के बावजूद लोग यहाँ रुके हुए थे, महिलाएं साथ में थी, लेकिन इनको फिर भी जाने की इजाज़त नहीं मिली और आखिर में इन्हें मजबूर होकर वापस लौट गए। लेकिन इनका कहना है कि वो चुप नहीं बैठने वाले, छुआछूत मुक्त भारत बनाने का जो ये संघर्ष है, लड़ाई है, वो जारी रहेगी और वो अपने वोट की चोट भी ज़रूर लगाएंगे। इस साल गुजरात में इलेक्शन भी होने वाला है तो लोग उस पर भी अब उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ये भी लोगों का कहना है। और वो कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, बाबा साहब का अपमान किया है, उनके स्टैचू को वापस भेज दिया, उनको नहीं जाने दिया। जय भीम, जय भीम, जय भीम इन लोगों को जो गुजरात और राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आए थे लेकिन देश की राजधानी में दाखिल नहीं हो पाए। मुझे ये सवाल पूछते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि क्या आज भी भारत में, देश में दलित देश की राजधानी में एंट्री नहीं कर सकते? ऐसा दलितों के साथ सलूक क्यों हुआ है? क्यों देश के आज़ादी के 75वें साल के जश्न के दौरान ऐसा सलूक हुआ है? इसका जवाब देश के हुक्मरानों को ज़रूर देना चाहिए। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम।